हेलो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। मैथमेटिक्स क्लास 8 और मैं हूं योहान आरिफ और हम चैप्टर नंबर 15 आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, लेकिन लेंथी है। ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जरूर है कि हमें जो अलजेब्रिक फार्मूलाए या अलजेब्रिक फार्मूलाज मैंने आपको पहले सिखाए थे वो थोड़े रिवाइज कर लिए जाएं। तो पहला फार्मूला जो हमने सीखा था वो यही था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है। असल में होल स्क्वायर का मतलब यही है कि a प्लस बी को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए और प्रोडक्ट क्या आएगा। आसानी के लिए हमें फार्मूला बता देते हैं कि जी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लें, फिर फर्स्ट और सेकंड को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सेंटर में लिख दें और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ले लें, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर b स्क्वायर को लिख दें और 2ab को लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसी तरह से हमने फार्मूला सीखा था कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। और अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब हो यानी दो क्यूब्स का डिफरेंस हो तो फिर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो तो फिर क्या करते होते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या करेंगे, एक दफा a प्लस बी और फिर a माइनस बी। इस तरह से a प्लस बी का होल क्यूब वो भी हमने सीखा हुआ है। a प्लस बी का अगर होल क्यूब हो तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। और अगर हम इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर बी और फिर प्लस 3ab स्क्वायर। और अगर a माइनस बी का होल क्यूब देखें तो ये किसके इक्वल होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये तो कुछ जरूरी फार्मूलाज थे जो हमें इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जरूर आने चाहिए। और अगर ये फार्मूलाज आपको आते हैं तो पहला और 1 2 3 4 5 6 ये पहले जो 6 क्वेश्चन हैं इसमें लिखा हुआ है रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म, तो हमने रिड्यूस करना है और फार्मूलाज की मदद से अगर हम उनको सॉल्व कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलें ये सारे फार्मूलाज को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म। और इसके 6 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने लोएस्ट टर्म में लिखना है। और अभी अभी जो हमने फॉर्मूलाज जो थे सीखे थे, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, हम एक दफा a प्लस बी और फिर साथ ही दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। मतलब ये कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही बनेगा। और ये डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स का फार्मूला ये भी हमने सीखा हुआ है, किसके इक्वल होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अब अगर सेम वैल्यूज हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बाकी रहा, a प्लस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो इससे मजीद हम इसको और लोएस्ट टर्म में ज्यादा नहीं ले जा सकते, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एंड देन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, क्वेश्चन जो है वो कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे आपको। इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि होल स्क्वायर है इसका मतलब हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, और ये भी होल स्क्वायर है इसको भी 2 टाइम लिख सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम यही करते हैं,
कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसको हमने 2 टाइम लिख दिया। और नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसको भी 2 टाइम लिख देते हैं। अब ये आपने सीखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो तो क्या करते होते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड और फिर अगेन दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकंड। ये फिर वो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, इसको भी एक्स प्लस वाई यानी फर्स्ट प्लस सेकंड और फिर फर्स्ट माइनस सेकंड, और नीचे आपके पास जो ऑलरेडी है एक्स प्लस वाई और फिर एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स ये देख लें कि ये वाला एक्स प्लस वाई, ये वाला एक्स प्लस वाई कैंसिल, इस तरह से ये वाला एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ये भी कैंसिल। अब x माइनस वाई जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस वाई का क्या है, होल स्क्वायर है, और यही हमारा आंसर। यानी खोलने की कोशिश नहीं करनी कि हर दफा हमने इसको स्क्वायर को खोलना ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये या फिर इसको भी खोलने की कोशिश करें। कई दफा हमें उसको 2 टाइम लिख के जो है वो आसानी से कैंसिलेशन हो सकती है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन देख लें। a प्लस 2b होल क्यूब एंड देन a क्यूब माइनस 4ab स्क्वायर। क्या जहन में आ रहा है, हम क्यूब है तो इसको अगर हम 3 टाइम लिख दें, a प्लस 2b फिर a प्लस 2b फिर a प्लस 2b, और नीचे जो डिनोमिनेटर है यहां से अगर हम a कॉमन ले लें तो अंदर फिर रह जाएगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और वो जो a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर होगा उसको हम a का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर बना देंगे। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर आ जाएगा, तो एक दफा a प्लस 2b और एक दफा a माइनस 2b, फिर ऊपर हम कैंसिलेशन कर देंगे a प्लस 2b की। चलें करते हैं। ओके, a प्लस 2b का क्यूब है तो हम a प्लस 2b को 3 टाइम लिख लेते हैं, a प्लस 2b अगेन a प्लस 2b अगेन a प्लस 2b, और यहां से डिनोमिनेटर से हमने क्या किया, a को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, a स्क्वायर माइनस ये a हमारा कॉमन में चला गया तो क्या रहा पीछे 4b स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट कैन वी डू, ऊपर वाले को हम वैसे ही रहने देंगे, a प्लस 2b 3 टाइम लिखा है एज इट इज लिख देते हैं। नीचे ये a का स्क्वायर और इसको 2b का स्क्वायर बना दो, तो ये 3 टाइम जो लिखा है a प्लस 2b अगेन a प्लस 2b एंड अगेन a प्लस 2b, यहां से a कॉमन, और अगर आप करली ब्रैकेट भी लगा लें तो अब एक दफा a प्लस 2b लिख देंगे और एक दफा a माइनस 2। अब यहां से आप देख रहे हैं कि a प्लस 2b से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, ये न्यूमिनेटर में a प्लस 2b 2 टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2b का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास ये एक a है और फिर a माइनस 2b है, इसको ऐसे लिख देंगे a इंटू a माइनस 2b, सो दैट इज आवर आंसर। वेरी इजी, मतलब कि हमने होल क्यूब को खोला नहीं है, इसको भी फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, बल्कि इसको हमने 3 टाइम लिख लिया, और इससे काम आसान हो गया कि यहां से हमारे पास जो 2 स्क्वायर्स बन गए, a का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर, एक दफा प्लस के साथ लिख दिया और एक दफा माइनस के साथ, जो प्लस वाली टर्म थी ये कैंसिल होगी, और बाकी जो हमारे पास ऊपर होल स्क्वायर बन गया और नीचे a इंटू a माइनस 2b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, a स्क्वायर माइनस 2a एंड 4a क्यूब माइनस 8a स्क्वायर। क्या ध्यान में आ रहा है, यही कि हम यहां से a कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में रह जाएगा a माइनस 2, और यहां से अगर हम 4a स्क्वायर कॉमन ले लें तो वो भी a माइनस 2 होगा, तो a माइनस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने से पहले माइंड के अंदर अपने उसको प्लान कर लिया करें, a कॉमन तो क्या रह गया a माइनस 2, ये, और यहां से हम क्या लेते हैं, 4a स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो 4a स्क्वायर क्यूब में से 4a स्क्वायर बाहर चला गया तो अकेला a, और 4 2 8, और a स्क्वायर हमारा कॉमन में आ गया।
अब ये देखें a-2 से कैंसिल हो रहा है, तो क्या रह गया हमारे पास a/4, ये a स्क्वायर है तो इसको भी हम 2 टाइम a लिख सकते हैं। अब ये a के जो है वो a के से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 रह गया और नीचे 4a, सो दैट इज आवर आंसर। वेरी इजी, जस्ट कॉमन ले लिया हमने और फिर हमने क्या कर दिया, उसकी कैंसिलेशन करने के बाद a स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम a होगा, 1 टाइम a के साथ कैंसिल, ऊपर फिर 1 रह गया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारा 4a। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, x³ - y³ ओवर में है x - y होल स्क्वायर इंटू x² + xy + y²। क्या करेंगे भला, फिर डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स को ओपन करेंगे, जो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है जी, फर्स्ट क्यूब माइनस सेकंड क्यूब हो तो फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर, और नीचे जो x - y का होल स्क्वायर है इसको 2 टाइम लिख देते हैं हम, x - y अगेन x - y और x² + xy + y²। अब कैंसिलेशन हो रही है, ये x - y ये x - y कैंसिल, ये भी सेम वैल्यू है कैंसिल, ऊपर न्यूमिनेटर हमारा 1 रहा और डिनोमिनेटर में हमारे पास x - y, सो दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, x⁴ + x² y² + y⁴ और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x² + xy + y²। ओके, तो ये याद रखें कि जो x4 + x² y² + y4 है, असल में ये प्रोडक्ट है x² + xy + y² का और फिर x² - xy + y²। आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेम ये चीज बनेगी, और ओवर में क्या है x² + xy + y²। तो देख लें कि ये सेम वैल्यूज हैं कि कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया, x² - xy और प्लस y², दैट इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 15 लेंथी एक्सरसाइज है, 25 क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया, और ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें था रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म, इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन मैंने सबके सब कर दिए। अगले जो क्वेश्चन हैं उसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, और ओवर में है डिवाइड करने से भी, आप मल्टीप्लाई करने से भी कैंसिलेशन होगी, और वो इससे भी आसान है, और कहीं कहीं पे उनमें भी हमें फार्मूलाज जो है उनको अप्लाई करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, और कुछ और क्वेश्चंस भी हम करेंगे। और इसके साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैथ्स इजी अप्रोच, उस पर ये सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 1 to 15, बीच में जो हमारी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो थी उसके जो चैप्टर्स हैं वो मैंने सारे करवाए हुए हैं। अगर कोई भी आपको किसी भी चैप्टर का या किसी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखना हो तो आप वहां पे देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, शेयर भी करें दूसरों के साथ, ताकि जो भी इससे फायदा उठाना चाहे वो फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।